हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग में हम उतना ज़रूर पढ़ लिए हैं जिसका यूज करके ढेर सारे प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8-10 ऐसा प्रोग्राम दूंगा बनाने के लिए जो बना सकते हैं आप। जितना हमने पढ़ा दिया है, अगर आप लगातार देख रहे हैं मेरी वीडियोस को शुरू से, अगर अभी तक आपने देखा है, तो मैं आज जो क्वेश्चन दूंगा आपको वो आप बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आप रेफरेंस ले लेते हैं, हो सकता है आप नेट से ही देख ले उस कोड को या किसी दोस्त से ही पूछ ले, तो समझ तो ज़रूर जाएंगे। तो पहले आपको खुद से कोशिश करना है। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस, हम 10 क्वेश्चंस को निकाले हैं और ये आसान क्वेश्चन है। 1-2 प्रोग्राम है जो टफ़ है, हाँ उसको मैं भी मानता हूँ टफ़ है, कोई बात नहीं। बाकी जितना है उतना में से अगर आप बना देते हैं 50% भी, तो भी मानिए कि हाँ आप ठीक हैं और आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो हम थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है, और बाकी आपको बनाना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन को हम उठाएंगे, रेंडमली कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेंगे और उसे हम बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमने इसको सेल्फ प्रैक्टिस इसीलिए बोला है ताकि आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है। तो हम बस एक एक करके क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसको डील करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग जब बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसा ही पढ़ते थे ना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो वो वहाँ पे कैलकुलेट करते थे, ठीक वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद होगा तो ज़रूर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या कहता है, फाइंड परसेंटेज ऑफ गिवन मार्क्स। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि 12th का कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दिया, उससे जो भी मार्क्स मिलता है वो उसका परसेंटेज निकालता है कि हमें 60% या 65% कितना मार्क्स आया है। तो वो परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है उसे कैलकुलेट करने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। जैसे कि होता है हम लोग मॉल में जाते हैं या कहीं पे शॉप में जाते हैं कोई परचेज करने के लिए, तो हम हम जाते हैं तो वो बोलता है 30% या 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो उस तरह का अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाला आप प्रोग्राम बनाना चाहें तो आप सी में बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000। तो अगर ये तो हो गया फॉर्मूला, अगर कोई 5 किलोमीटर डाले और बोले कि कितना मीटर्स हुआ बताइए, अपने प्रोग्राम के तहत आपको बताना है। तो कैसे कोड लिखे कि कन्वर्ट करके दिखा दे यूजर को। फिफ्थ प्रोग्राम है, टेम्परेचर जो भी है फ़ारेनहाइट में डालना है और सेंटीग्रेड में दिखाना है। मतलब फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। छठा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो भी सर्कल है, सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये आप फार्मूला लगा सकते हैं, जो भी मैथ वाला फार्मूला है, आपको पता होगा एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। इसमें रेडियस रिक्वायर्ड होगा, रेडियस जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, वो मान यूजर देगा और उसी अनुसार से आप एरिया निकाल सकते हैं। 7th जो क्वेश्चन है ये स्वैपिंग का है। स्वैपिंग यहाँ पे कह रहा है कि स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स, एक ए है और एक बी है। तो ए वेरिएबल का वैल्यू बी में चला जाए और बी वेरिएबल का वैल्यू ए में चला जाए। कैसे जाएगा ये आपको सोचना है और इसका प्रोग्राम आपको बनाना है। 8 नंबर प्रोग्राम क्या है ये, हाँ ये थोड़ा सा टफ प्रोग्राम है। 8 और 9 और 10, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है, हालांकि 10 नंबर उतना टफ नहीं। चलिए पहले 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है कि यूज़र कीबोर्ड से 4 डिजिट का कोई नंबर डालेगा, जैसे कि 2000
2021। ये नंबर यूजर देगा और आपको इसका सम प्रिंट कर देना है, इसके डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम प्रिंट करना है। मतलब 2 + 0 + 2 + 1 मतलब 5। आउटपुट क्या आ गया? 5। तो इस तरह का प्रोग्राम करना है जहाँ पे क्या हो, डिजिट्स ही सम हो जाए। तो आप दिमाग लगाइए क्या करना होगा। आपको 2 अलग करना होगा, फिर 0 अलग करना होगा, 1 अलग 2 अलग करना होगा, फिर 1 अलग करना होगा, अलग कर करके सबको ऐड करना होगा। अब पीछे से निकालना है डिजिट्स की, आगे से निकालना है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये सब प्रोग्राम आपको वेबसाइट पे या मतलब नेट पे मिल जाएगा। आप इसको सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगा। पहले खुद से कोशिश करना है, खुद से कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर सर्च कीजिएगा, फिर कोड देखिएगा। ठीक है, 9th वाला है, इसमें क्या करना है, ये लगभग यही प्रोग्राम है लेकिन थोड़ा सा और टफ हो जाता है। इसमें यूज़र कोई भी नंबर देगा उसको रिवर्स में आपको प्रिंट करना है। यूज़र 4 डिजिट का अगर कोई नंबर देता है तो उसको आपको रिवर्स में प्रिंट करना है। तो देखिए, जैसे कि इसके एग्जांपल अगर समझना है तो एग्जांपल में ऐसे समझिए आप, जैसे कि 2021, इसको रिवर्स में प्रिंट कर देना, मतलब 1202। ये नंबर यूजर देगा और आपको ये प्रिंट कर देना। ये रिवर्स नंबर वाला प्रोग्राम है। और ये आखिरी जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना है। मतलब यूजर आपको बेसिक सैलरी देगा, बेसिक सैलरी का 40% और बेसिक सैलरी का 20% जोड़ देना है फिर बेसिक सैलरी में, और ग्रोस सैलरी आपको दे देना है। तो हिंट्स में कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को ही आपको उपयोग करना है। आपको खुद पता होगा सैलरी कैसे कैलकुलेट किया था। चलिए ठीक है, तो ये सब ये प्रोग्राम आपको बनाना है। इसमें से 1-2 प्रोग्राम हम बनाते हैं, जैसे कि SI वाला पहला वाला प्रोग्राम हम बनाते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, तो हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम लोगों को क्या कौन सा प्रोग्राम बनाना है, SI निकालने का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पहले लिख देते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, SI = P × R × T/100। ये होता है फार्मूला। मतलब P, जहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, T मतलब टाइम हो जाता है, कितने ईयर का निकालना है वो। तो ये हो गया आपका फार्मूला। ये फार्मूला डालना होगा हमें, तब क्या हो जाएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ समझिए, आपको रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ है, कौन कौन चीज़ की आवश्यकता है। तो आपको P चाहिए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यूजर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर देगा, टाइम यूजर देगा। मतलब ये सब यूजर से लेना है हमें, तब ना हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 3 वैल्यू यूजर से लेना है, तो 3 हमें वेरिएबल कम से कम बनाना होगा। ठीक है, और ये कैलकुलेट होकर रिजल्ट एक वेरिएबल में जाएगा। मतलब रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट प्रिंट करने से पहले किसी वेरिएबल में रख लीजिए, फिर उसे प्रिंट कर दीजिए। तो वेरिएबल का नाम अब आप SI भी दे सकते हैं, जो चौथा वाला वेरिएबल है, या सिंपल इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो ऐसे हम लोग कंप्यूटर में नहीं लिख सकते, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ेगा, SI = P × R × T, और ये जो पैरेंथेसिस है जिसको हम लोग कोष्ठ बोलते हैं, ऐसे करके, और स्लैश, मतलब ये होता है डिवाइड का डिवाइड ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे 100 ऐसे लिखना होगा। तो अब हम लोग समझ गए। तो अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं, फ्लोट टाइप भी बना सकते हैं। तो आपको अमाउंट रखना है तो जनरली अमाउंट को फ्लोट में रखिए। ठीक है, कोई भी रुपया पैसा का हिसाब जो होता है ना, वो पॉइंट में भी हो सकता है। तो फ्लोट
पहली बार हम लोग फ्लोट कोई वेरिएबल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, अब फ्लोट भी बना सकते हैं। फ्लोट पी जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी पॉइंट में हो सकता है, इसी के लिए आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर वेरिएबल। और ईयर, तो ईयर को आप इंटीजर में भी ले सकते हैं या फ्लोट में भी ले सकते हैं। तो चलिए उसे भी हम फ्लोट में ही डाल देते हैं, मतलब टाइम के लिए टी। और अब इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल की और ज़रूरत है, एस आई, नाम ही हम देते हैं एस आई उसका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाकर एस आई, ये 4 वेरिएबल बन गया। अब यूजर को तुरंत मैसेज दीजिए, प्रिंटफ इंटर शॉर्ट में भी दे सकते हैं, या आप ऐसे बोलिए इंटर अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर अमाउंट कॉमा रेट कॉमा टाइम, एंड टाइम कर दीजिए, एंड टाइम। ये मैसेज चला गया, स्कैनएफ लगाइए, स्कैनएफ में आपको 3 वैल्यू आ रहा है, तो 3% डी, लेकिन यहाँ परसेंट ही नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्या, %f। याद रखिए फ्लोट के साथ काम कर रहे हैं, %f और फिर %f। यहाँ पे कॉमा नहीं देते हैं, इसके बीच में कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है, %f। 3 वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं, इसीलिए %f 3 लगाए हैं। पहला वो अमाउंट डालेगा, वो पी में जाएगा, और पी के पहले एंड लगाना जरूरी है, एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो एंड को एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। एंड को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। आपको पता है ये जब हम इतना लिखते हैं तो इससे वेरिएबल बन जाता है। तो सपोज पी वेरिएबल बना होगा कहीं पे, आर वेरिएबल कहीं बना होगा, और फिर इसी तरह से आगे भी बना होगा। तो ये जो पी वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल बनता है ना, तो उसका एड्रेस भी एक दे देता है कंप्यूटर। तो इसका एड्रेस सपोज 3, 2, 5, 6 इसी तरह से दे दिया। हालांकि एड्रेस हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन देख सकते हैं। लेकिन हमें पहले से पता नहीं रहता है कौन सा एड्रेस किसको मिलेगा, लेकिन देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस हो गया 3, 2, 5 नहीं 60 ये हो गया इसका एड्रेस। तो देखिए ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस बताना पड़ता है स्कैनएफ में, ताकि इसी एड्रेस पे वैल्यू डालेगा। तो एंड को ना एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, एंड को एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ये जिस वेरिएबल के साथ चिपक जाता है वो उसका एड्रेस ही यहाँ शो करा देता है। तो यहाँ पे P जो है, P के साथ एंड लगाए हैं, तो क्या होगा कि ये बोल रहा है कि जो भी यूजर वैल्यू देगा उसको इस एड्रेस पे ले जाकर स्टोर कर देना। इसी के लिए हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम क्लियर कर दिए, इससे पहले हम नहीं बताए थे, हम जानबूझकर नहीं बताए थे कि बहुत सारा चीज़ एक साथ बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनपुट में ये बताना जरूरी होता है कि वहाँ पे उस एड्रेस पे ले जाकर स्टोर करो, लेकिन आउटपुट में प्रिंटएफ में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रिंटएफ में बस वेरिएबल का नाम ही रहता है तो काम चल जाता है। तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। हाँ, फिर कॉमा दीजिए, फिर एंड ऑपरेटर लगाकर आर, फिर कॉमा, फिर एंड ऑपरेटर लगाकर टी। तो ये मिल गया हमें यूजर से इनपुट। और चलिए अब एसआई कैलकुलेट करना है, तो एसआई फॉर्मूला लगाइए, एसआई इक्वल टू ब्रैकेट दीजिए पी इंटू आर इंटू टी, 2 इंटू हो गया टी। तो ये ब्रैकेट हो गया और स्लैश, अब स्लैश 100 हो गया, फॉर्मूला लग गया। इससे क्या हो गया, वो कैलकुलेट हो जाएगा, एसआई कैलकुलेट हो जाएगा, होकर एसआई वेरिएबल में चला जाएगा। अब प्रिंट कर दीजिए सिंपल एसआई को,
चलिए अब यहाँ पर दे दीजिए, मैसेज दे दीजिए, मैसेज के साथ प्रिंट कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब परसेंट एफ, यहाँ परसेंट एफ दीजिए क्योंकि एसआई भी फ्लोट टाइप वेरिएबल है। चलिए एसआई, छोटा छोटा चीज को इग्नोर नहीं करना है, जो भी हम कॉमा दे रहे हैं, परसेंट एफ दे रहे हैं, ये सब लिखना है। नहीं लिखिएगा तो परेशान कर देगा प्रोग्राम, आपको एरर देगा। गेट सी एच लगा देते हैं, अब आपको पता होगा गेट सी एच क्यों लगाते हैं, और सी एल एस सी आर भी लगा देते हैं। हो गया कंप्लीट, प्रोग्राम बन गया। चलिए इसको अब कंपाइल कराते हैं और फिर रन कराते हैं। देखिए इसको हम कंपाइल करा रहे हैं, कहीं से कोई एरर नहीं, 0 एरर है। अब इसको रन कराते हैं। अब रन जैसे कराएंगे हमसे क्या मांगेगा, अमाउंट, रेट और टाइम। तो इसको अमाउंट देते हैं, ओह सॉरी, ये अगर कुछ भी गलती से कीबोर्ड में क्लिक हो जाएगा ना तो ये इनपुट के तौर पे चला जाएगा, ठीक है ना, तो वो आउटपुट गलत आएगा। तो चलिए अभी हम कुछ भी डालकर निकल जाते हैं इससे। देखिए गलत आया ना, वो गलती से हमसे दब गया है कीबोर्ड पे कुछ, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, वहाँ से निकल जाइए, किसी तरह से उतना वैल्यू देकर निकल जाइए। फिर से रन करा लीजिए, फिर से रन करा लिए। पहले अमाउंट देते हैं 10,000, फिर अब रेट देते हैं 5% के रेट से, फिर समय देते हैं समय 3 ईयर के लिए। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, देख रहे हैं, ये फ्लोट टाइप वेरिएबल है, इसी के लिए पॉइंट में आया है, ठीक है। ये क्यों पॉइंट में आया है इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे, लेकिन फ्लोट है इसीलिए पॉइंट में आया, बस अभी इतना जानिए। चलिए एक बार और रन करा देते हैं डिफरेंट वैल्यू से, फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे 2000 अमाउंट 10% रेट और 2 ईयर के लिए। देखिए ये आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, एकदम कंप्लीट और सही प्रोग्राम बना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी सारे प्रोग्राम को आपको खुद से ट्राई करना है, 1-2 और प्रोग्राम को हम डील करेंगे, लेकिन पहले खुद से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।